आप देख रहे हैं पल पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। अब तेल का खेल जो है वो शुरू हो चुका है, क्योंकि अमेरिका की हालत तेल के मामले में खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली हो चुकी है, जहां लगातार अमेरिका को हर जगह मुंह की खानी पड़ रही है। तो अपनी फ्रस्ट्रेशन उतारने के लिए किसी ना किसी मुस्लिम देश को बलि का बकरा बनाती हुई अक्सर दिखाई देती थी। अफगानिस्तान में क्या हुआ, इराक, सीरिया और तमाम मुस्लिम देशों के साथ किस तरीके का व्यवहार अमेरिका अपनाता रहा है, ये चेहरा किसी से छुपा हुआ नहीं है। पर अब माहौल बदल चुका है, हालात बदल चुके हैं। तमाम लोग जो हैं अमेरिका को आंखें दिखा करके, ये आंख में आंख डाल करके बताने की हिम्मत जुटाने लगे हैं कि आप गलत कर रहे हैं। ऐसा ही खामियाजा भुगतना पड़ा है सऊदी अरब को, जहां सऊदी अरब ने आईना दिखा दिया अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को। और जब अमेरिका, जो कि अपने आप में सुपर पावर है, सब सुपर पावर की हेकड़ी सऊदी अरब, यूएई जैसे देश निकाल रहे हैं, तो बौखला उठा है अमेरिका और तमाम हथकंडे जो हैं सऊदी अरब के खिलाफ अपनाता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां हूतियों से हमला करवा दिया सऊदी अरब के ऊपर, जो कि हर बार अमेरिका करता हुआ दिखाई देता है। जो दो दुश्मन देश होते हैं, जब वो आपस में मिलने वाले होते हैं, तो एक को हथियार सप्लाई देकर के दूसरे के ऊपर अटैक कराना, ये पुरानी जो साजिश है अमेरिका की चलती आई है। ऐसा ही हुआ सऊदी अरब में, और अब जो तेल का खेल है और बड़ा हो चुका है, जहां यूएई, सऊदी अरब, तुर्की, ईरान और तमाम देश एकजुट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो भी अमेरिका के खिलाफ। आपको बता दें कि सऊदी अरब और खास तौर पर अमेरिका के बीच ये तनातनी का माहौल क्यों चल रहा है, क्योंकि अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन का फोन न उठाने की वजह से किस तरीके से खामियाजा सऊदी अरब को भुगतना पड़ा है। एक बार इन रिपोर्टों पर नजर डालते हैं। आपको बता दें कि हूतियों के मिसाइली हमलों से सऊदी अरब के अरामको ऑयल फैसिलिटी, बिजली सप्लाई केंद्र, वाटर सप्लाई यूनिटी में भारी तबाही देखने को मिली है। सऊदी अरब के किंग और क्राउन प्रिंस ने अमेरिकी राष्ट्रपति का फोन नहीं उठाया था, तभी से अमेरिकी राष्ट्रपति सऊदी अरब को सबक सिखाना चाहते हैं। अफगानिस्तान की जंग के समय अमेरिका ने पाकिस्तान से अड्डे मांगे थे, जिस पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने नो मोर कहकर साफ इनकार कर दिया था। अमेरिकी राष्ट्रपति उस समय के बाद से ही इमरान खान के खिलाफ व्यापक षड्यंत्र रच रहे हैं। यूक्रेन जंग के समय में इमरान खान की सरकार ने रूस के साथ जाना चुना। अमेरिका को इमरान खान एक दुश्मन की तरह नजर आता है। ठीक इसी तरह से अमेरिका इस समय सऊदी अरब, यूएई के खिलाफ रवैया रखता है। चीन और रूस के दखल के बाद ईरान और सऊदी अरब के संबंध जो हमेशा से खराब रहे, इस समय अच्छे हो गए हैं। अमेरिकी अरब के देशों से बहुत बड़ी आमदनी करता आया है, उसका कंट्रोल तमाम अरब देशों पर रहा है। अब अरब के देश अमेरिका ने अपना पिंड छुड़ाना चाहते हैं, मगर अमेरिका की जड़ें अरब देशों में गहरी जमी हुई हैं, जिनका इस्तेमाल वो कभी भी कर रहा है। सऊदी अरब के साथ मिलकर अमेरिका, यूके, जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन यमन में युद्ध लड़ रहे हैं। इन शक्तियों ने बहुत कमजोर देश यमन को खंडर में बदल दिया है। अरब के देशों में जिस समय आपस में रिश्ते सुधर रहे हैं, यमन के साथ भी सऊदी अरब की वार्ता ओमान और कतर के गुप्त रूप में चल रही है। ऐसे में अब अमेरिका ने यमन के हूथी बागियों के जरिए सऊदी अरब पर हमले करवाना शुरू कर दिया है। वैसे तो हूती बागी ईरान का समर्थक संगठन है और वो समय समय पर सऊदी अरब व संयुक्त अरब इमारात पर हमले करता रहा है, लेकिन हाल के समय में अमेरिका ने हूती संगठनों को अपने लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। हूती संगठन की तरफ से सऊदी अरब की जद्दा शहर में विश्व की सबसे बड़ी ऑयल फैसिलिटी पर जुम्मे के दिन कई मिसाइलें दागी गई। जानकारी के मुताबिक हूती संगठन ने मिसाइल और ड्रोन विमानों से सऊदी अरब के ऊपर बहुत बड़े
हमले को अंजाम दिया है। हूती के मिसाइली हमलों के बाद जद्दा शहर के अंदर बिजली सप्लाई केंद्र, वाटर सप्लाई यूनिटी व अमेरिका पेट्रोलियम फैसिलिटी को भारी नुकसान पहुंचा है। वहीं सऊदी अरब के डिफेंस सिस्टम ने हूती संगठन के 10 ड्रोन विमानों को भी मार गिराने का दावा किया है। ये तो हूतियों को और सऊदी अरब को भिड़वाने की अमेरिका ने साजिश रच दी है, क्योंकि लगातार अमेरिका हर बार यही करता हुआ नजर आया है। पर इस तेल के खेल में सऊदी अरब और यूएई ने अमेरिकी राष्ट्रपति की मांगों को फिर दोबारा से खारिज कर दिया। मोहम्मद बिन सलमान अपने साथ हुए अपमान का बदला बाइडेन से ले रहे हैं, जिसकी तस्वीरें साफ तौर पर लोगों के सामने हैं। आपको बता दें कि कुछ अमेरिकी मीडिया के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति रियाद और अबू धाबी के करीब आने के लिए हफ्तों से व्यर्थ प्रयास कर रहे हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों देशों ने अमेरिकी राष्ट्रपति की मांगों को नजरअंदाज कर दिया है और युद्ध के बाद बढ़ती कीमतों की भरपाई के लिए तेल निर्यात बढ़ाने से इनकार कर दिया है। अब ऐसी खबर आ रही है कि बाइडेन के वरिष्ठ सलाहकार दोनों देशों के बीच मधुर संबंधों के लिए वसंत के मौसम में सऊदी अरब की यात्रा की सिफारिश कर रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि सऊदी अरब के युवराज मोहम्मद बिन सलमान, जो वास्तव में आले सऊद शासन की बागडोर संभाले हुए हैं, वे चाहते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को उनके पहले के रवैये के कारण उन्हें अपमानित महसूस कराएं, क्योंकि बाइडेन ने अमेरिका के राष्ट्रपति पद को संभालते ही एक खुफिया रिपोर्ट को प्रकाशित किया था, जिसमें सऊदी अरब के युवराज मोहम्मद बिन सलमान को वरिष्ठ पत्रकार जमाल खाशोगी की हत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था। इस समय यूक्रेन और रूस के बीच जारी युद्ध में सऊदी अरब के विवादास्पद युवराज के हाथों में एक बेहतरीन मौका दे दिया है। वे तेल के खेल से बाइडेन को जवाब देना चाहते हैं। जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे, तब उन्होंने अपनी विदेश यात्रा की शुरुआत सऊदी अरब से की थी। वहीं जो बाइडेन सऊदी अरब के युवराज से संपर्क बनाने से लगातार बचते नजर आ रहे थे। यही कारण है कि अभी तक दोनों देशों के नेताओं की आधिकारिक तौर पर कोई मुलाकात नहीं हुई है। लेकिन अब जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध अपने चरम पर पहुंच चुका है, तो दुनिया की स्थिति भी बदली बदली सी नजर आ रही है। जहां बाइडेन को इस बात की जरूरत है कि दुनिया का सबसे बड़ा तेल निर्यातक देश अपनी निर्यातक क्षमता को बढ़ाए, ताकि तेल की कीमतें आसमान न छुए। वहीं मोहम्मद बिन सलमान बाइडेन द्वारा उनके किए गए अपमान का जख्म नहीं भूलना चाहते। यही कारण है कि वे रूस और ओपेक के साथ तेल निर्यात की तय मात्रा की सहमति पर ही अमल कर रहे हैं। आपको बता दें कि कुछ अमेरिकी संचार माध्यमों ने रिपोर्ट दी है कि अमेरिका के राष्ट्रपति पिछले कुछ हफ्तों से रियाद और अबू धाबी से नजदीकियां बढ़ाने का व्यर्थ प्रयास कर रहे हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी अपनी रिपोर्ट में कह दिया है, सऊदी अरब और संयुक्त अमीरात अमेरिका की मांगों को नजरअंदाज कर दिया गया है। दोनों ही देश रूस और यूक्रेन की छिड़ी जंग की वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में आई उछाल के बावजूद अपने तेल निर्यात में वृद्धि करने को तैयार नहीं हैं। ऐसे भी रिपोर्ट सामने आ रही है कि बाइडेन के वरिष्ठ सलाहकारों ने उन्हें यह सलाह दी है कि वे बाहर के मौसम में सऊदी अरब की यात्रा करें, ताकि दोनों देशों के बीच संबंधों में आई दरार को भरा जा सके। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता जेन साकी ने उन सभी आरोपों को खारिज कर दिया है जिसमें यह दावा किया गया था कि फरवरी की शुरुआत में जो बाइडेन और किंग सलमान के बीच टेलीफोन वार्ता से अन्य बातों के अलावा तेल के निर्यात को बढ़ाने पर भी चर्चा की गई थी। व्हाइट हाउस के बयान में कहा गया था कि दोनों नेताओं ने केवल स्थिर वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई थी। इसी तरह साकी ने कहा कि
अमेरिका के वरिष्ठ अधिकारियों ने हाल ही में सऊदी अरब का दौरा किया था, जिसमें यमन युद्ध, क्षेत्रीय शांति व स्थिरता और ऊर्जा की सुरक्षा के संबंध शामिल थे। इस बीच सऊदी अरब द्वारा एक ऐसी घोषणा सामने आ रही है जिसमें बाइडेन प्रशासन की नींद उड़ा दी है। रियाज ने एशिया में विकास की रणनीति नामक योजना का ऐलान करते हुए अमेरिका को यह बताना चाहता है कि वे अब उसकी निर्भरता पर नहीं टिका रहना चाहता, जिसका एक उदाहरण सऊदी अरब की सरकारी रिफाइनरी अरम्बो के अंतर्गत आने वाली SACC कंपनी, चाइना स्टेट ऑयल कंपनी सिनोपेक के सहयोग से चीन और सऊदी अरब की रिफाइनरियों और पेट्रोकेमिकल संयंत्रों का विस्तार करेगी। जिस दिन चीनी और सऊदी अरब की कंपनी के बीच ये समझौता हुआ, ठीक उसी दिन वॉशिंगटन ने रूसी तेल आयात पर रोक लगा दी और ओपेक से तेल उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि का आह्वान किया। लेकिन रियाज ने अमेरिकी फैसलों को नजरअंदाज करते हुए पश्चिम के निर्यात को कम करने के इरादे से पूर्व की ओर अपने कदम को बढ़ाना जारी रखा, वे भी ऐसी स्थिति में कि जब अमेरिका और यूरोपीय देशों को इस समय पहले किसी भी समय से सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के तेल की जरूरत है, क्योंकि पूरे विश्व को अभी तेल की जरूरत है। ऐसे में जो बाइडेन को नजरअंदाज करना सऊदी अरब को भारी पड़ा, जहां हूतियों से हमला करवा दिया, और जो बाइडेन का फोन न उठाना यह दर्शाता है कि जो अपने आप में सुपर पावर का दम भर रहे थे, सऊदी अरब, UAE और तमाम इस्लामी ममालिक हेकड़ी निकालते हुए सुपर पावर की नजर आ रहे हैं। हर एक अपडेट आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।